जो समाज को नहीं समझते, जब वे समाज पर बोलते हैं तब अफसोस होता है। जी हाँ, एक ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। तृणमूल कांग्रेस के एक तथाकथित प्रवक्ता ने एक टीवी डिबेट में मारवाड़ी समाज के सम्मान और अस्मिता पर जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग किया है, जिस तरह की उनकी भाषा रही है, उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये राजनीति की उस कक्षा में बैठे हैं, उस कक्षा से पढ़े हैं जहाँ पर समाज के बीच सद्भावना की बात नहीं सिखाई जाती, जहाँ सिर्फ और सिर्फ विभेद की बात सिखाई जाती है। मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, इस घटना के बाद प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। मारवाड़ी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न संगठनों से ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही है, प्रतिरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। सवाल यह है कि किसी भी समाज पर भी आक्षेप क्यों लगे और यह हक किसके पास है। आप राजनीति में हैं तो राजनीति में होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी समाज का मूल्यांकन दो चार व्यक्तियों को देखकर कर ले। अगर किसी भी समाज के दो चार व्यक्ति अगर कहीं गलती भी करते हैं तो क्या उससे पूरे समाज का प्रतिबिंब, पूरे समाज की रूपरेखा, पूरे समाज का शरीर वो चित्रित कर लेते हैं। जिस मारवाड़ी समाज की उस तथाकथित प्रवक्ता ने बात कही, उस प्रवक्ता को ये जान लेना चाहिए कि ये वो मारवाड़ी समाज है जो अपनी कर्मठता से, अपनी कुशलता से न सिर्फ अर्थ का अर्जन करता है, बल्कि राष्ट्र के लिए जब जब अवसर आते हैं, विपदा के अवसर, महामारी के अवसर और सेवा के अवसर, उस वक्त वह तिजोरियां खोल करके विसर्जन करता है। ये वो मारवाड़ी समाज है जहाँ पर लोग बसने से डरते हैं, वहाँ पर वो बसता है, वहाँ पर अपनी ज़मीन बनाता है, वहाँ पर व्यापार करता है और उस जगह को, उस पतझड़ को भी चमन की तरह खिलाता है। इस देश में सैकड़ों समाज रहते हैं, हजारों समाज रहते हैं। हर समाज की अपनी महत्ता है, हर समाज की अपनी विशिष्टता है, हर समाज की अपनी सेवा है। हम हर समाज का सम्मान करते हैं और सभी समाज मारवाड़ी समाज की कुशलता का, उनकी सेवा भावना का इसलिए सम्मान करते हैं कि आप किसी भी नगर से निकल जाइए, किसी भी गांव से निकल जाइए, मारवाड़ी समाज की निशानी कभी कोई धर्मशाला के रूप में, कभी कोई प्याऊ के रूप में, कभी कोई स्कूल के रूप में, कभी कोई चिकित्सालय के रूप में आपको सामने दिख जाएगी। समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग टीवी डिबेट पर बैठ कैसे जाते हैं, जिन्हें बोलने का सलीका नहीं, जिन्हें बोलने का तरीका नहीं, जो ये नहीं समझते कि उनके किस शब्द से कितनों की भावनाएं आहत हो जाएगी। और जब देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जब एकजुट हो रही है, उस वक्त अगर किसी पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता अगर इस ढंग की बात बोलता है तो उस समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज जब देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है तो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मारवाड़ी समाज भी उन्हीं भूमिका में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, अर्थ से भी और स्पॉट पर, जमीन पर खड़ा होकर के भी। उस समाज के मूल्यांकन, उस समाज की गरिमा, उस समाज की प्रतिष्ठा, उस समाज के इतिहास को इस तरह से नजरअंदाज करना, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री साहिबा ने इस वक्तव्य की निंदा की है, लेकिन सवाल यह है कि जिसका वक्तव्य है उसको सजा क्या मिलती है। तब पता चलेगा कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने मारवाड़ी समाज की महत्ता को कितना समझा है और जब किसी ने इस समाज पर लांछन लगाया तो उसे कौन सा रास्ता दिखाया है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को
अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जब टीवी डिबेट में बिठाएं तो सबसे पहले उन्हें ये शालीनता सिखाएं बोलने की, कि कब कहां बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना। ये बहुत बड़ा डैमेज है और इसे भरना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि समाज के हृदय स्थल पर जब कोई बात लग जाती है ना, तो फिर समाज की तरफ से बड़ी प्रतिक्रियाएं आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं सभी समाजों के लिए, न सिर्फ मारवाड़ी समाज के लिए बल्कि सभी समाजों के लिए। हर समाज का अपना स्वाभिमान है, हर समाज की अपनी अस्मिता है, हर समाज की अपनी गरिमा है। और ये समाज के लोगों का दायित्व है कि जब भी उनके स्वाभिमान को कोई ललकारे तो उसका प्रतिकार करे, उसका ठीक से जवाब दे। और समाज के फ्रंट लाइनर के जो नेता हैं, चाहे वो समाज के हों, सामाजिक संगठन के हों, चाहे वो राजनीति में हो, ये उनका दायित्व बड़ा हो जाता है। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जो फ्रंट लाइनर के नेता होते हैं वे अपने स्वार्थों के लिए वो प्रतिकार की जगह भी खामोश रह जाते हैं, या समझौता कर जाते हैं, या चुप्पी ले लेते हैं, बात को टालम टोल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो समाज के नेताओं को, अगर ऐसा लगे कि पार्टी ने न्याय नहीं किया है, तो समाज के नेताओं को अपने त्याग पत्र सौंपने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। समाज के नेता जो उस पार्टी में किसी न किसी पद पर हैं, उन्हें त्याग पत्र सौंपने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूं यह काम बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता, पर इतना तो करे कि जिस व्यक्ति ने यह बात कही है उस व्यक्ति को कुछ इस तरह की सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई भी पार्टी का कैडर, कोई भी पार्टी का नेता इस तरह की हिमाकत न कर सके। किसी भी समाज के स्वाभिमान पर आघात करना जघन्य अपराध है, और उस समाज पर जिसका इतिहास सेवा के अनुदानों से स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, आपने तनिक सोचा भी नहीं? अरे कम से कम मारवाड़ी समाज को पढ़ तो लेते, थोड़ा जान लेते, थोड़ा समझ लेते। मारवाड़ी समाज के पैसों से एलर्जी क्यों होती है, उससे हिंसा क्यों होती है? ये जानिए कि मारवाड़ी समाज पैसा कमाने के लिए किस तरह की अथक मेहनत करता है। उस मेहनत को सलाम कीजिए, उस मेहनत की तरह अपने आप को कर्मठ बनाइए। बहुत प्रतिक्रियाएं आई है मेरे पास, मैंने हर प्रतिक्रिया को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और तब आज मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी बात को इस रूप में न लिया जाए कि एक पत्रकार, मैं मारवाड़ी समाज से हूं इसलिए मारवाड़ी समाज के लिए बोल रहा हूं। अगर किसी भी समाज के लिए बात आती तब भी मैं यही बात बोलता। हमको सभी समाजों का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करना आना चाहिए। किसी भी समाज में कुछ लोग गलतियां कर सकते हैं, करते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे समाज को ही चित्रित कर दें, पूरे समाज का भी चेहरा है उस रूप से बनाते हैं। ये अधिकार हमको किसने दिया? मुझे विश्वास है कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, हालांकि बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है, बड़े नेता इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।